हेलो गाइस गाइस क्लास 12th वालों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे। वो बोल रहे थे कि हमारी जो केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास है वो कब होगी, कब आएगी। तो आज उनका वो इंतजार खत्म होता है। और जो आज का आपका टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इस क्लास की वीडियो को आप जरूर देखें, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये टॉपिक जो आज का है, जो कि है डाई एथिल ईथर। तो क्या होता है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले इसका अणुसूत्र देखते हैं क्या होता है। C2H5O C2H5, ये आपका होता है अणुसूत्र। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? आईयूपीएसी नेम जो होता है इसका होता है वो होता है एथोक्सी एथेन। एथोक्सी एथेन, एथोक्सी एथेन इसका नाम होता है। उसके बाद जो हमारा होता है ये आता है इसकी प्रयोगशाला विधि। गाइस आपको मैं बता दूं, डाई एथिल ईथर बनाने की दो विधि हैं। तो पहली होती है आपकी प्रयोगशाला विधि और दूसरी होती है विलयन संश्लेषण विधि। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरी वाली। तो सबसे पहले इसको देखते हैं क्या है। इसमें क्या होता है, प्रयोगशाला विधि में हम लिखते हैं कि एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर कराने पर आपका एथिल अल्कोहल बनता नहीं, डाई एथिल ईथर बनता है। तो यहां पर देखिए उसमें क्या होता है। सबसे पहले आप एथिल अल्कोहल लेते हो, यह आपका होता है एथिल अल्कोहल। उसके साथ क्या लेते हो आप, इसकी अभिक्रिया करवाते हो सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है आपका, यहां पर बता देता हूं, यह आपका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। और जो वो लेते हैं, जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो लेते हैं 100 से 110 लेते हैं, इतना लेते हैं। उसके बाद जो होता है यहां पर क्या बनता है देखिएगा, यहां पर बनता है आपका जल। और यहां पर बचता है C2H5HSO4। इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। लिख देता हूं, एथिल हाइड्रोजन और क्या है सल्फेट, ये आपका नाम है। देखिएगा अब क्या होता है, इसको फिर से ले आइए इधर, किसको, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को। और इसकी जो रिएक्शन करवाते हैं वो हम करवाएंगे एथिल अल्कोहल के साथ। एथिल अल्कोहल को लिख दो C2H5OH, ये होता है ना एथिल अल्कोहल। इसको हम इस प्रकार से नहीं लिखेंगे गाइस, इसको हम थोड़ा चेंज करके लिखेंगे। तो देखिए कैसे लिखते हैं जिससे आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आए। इस प्रकार से लिखते हैं, इसको इस प्रकार से हम लिख रहे हैं। इसका क्रम चेंज कर दिया, मतलब उल्टा इसको कर दिया है गया है। और यहां पर आपको कुछ बनता हुआ नजर आ रहा होगा H2SO4, यानी क्या होता है आपका। और टेम्परेचर यहां पर हम 140 लेंगे और ये बनेगा आपका H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इधर क्या बनता है यहां पर देखिए C2H5, ये आपका वो बच रहा है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे और C2H5 जो कि आपका डाई एथिल ईथर, जो आपका है डाई एथिल ईथर। तो गाइस ये थी आपकी प्रयोगशाला विधि। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिएगा ये क्या है, विलयन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ये इस नाम से बहुत ज्यादा पूछी जा सकती है। ये रिएक्शन पूछता है विलयन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण कीजिए। विलयन संश्लेषण विलयन संश्लेषण विधि द्वारा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये। तो इसमें क्या होता है, सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया एथिल आयोडाइड के साथ कराने पर डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो देखिए कैसे होगा, हम जो लिखेंगे यहां पर लिखेंगे सोडियम एथोक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है ये आपका होता है सोडियम
सोडियम एथोक्साइड की अभिक्रिया हम कराते हैं एथिल आयोडाइड। तो एथिल आयोडाइड का फॉर्मूला होता है ये गाइस, इसको हम ऐसे नहीं लिखकर इसको हम लिख सकते हैं I C2H5। गाइस इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। इससे होता क्या है, आपको इजी करके आपको समझ में आ जाएगा, वरना उसमें भी आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा। इसमें क्या करोगे आप देखिएगा, ये आपका क्या बनता है, सोडियम आयोडाइड बनता है। तो ये आपका बन गया सोडियम आयोडाइड। उसके बाद C2H5 आपका फिर ये होता है C2H5। क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर गाइस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लें। और अब देखते हैं गाइस इसका जो होता है डायग्राम के बारे में हम इसको पूरा समझाएंगे। तो एक बार फिर से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए ये है आपका डायग्राम। आज कुछ अच्छा डायग्राम नहीं बन पाया, लेकिन इसको समझिएगा। देखिए क्या है, जो आपको ये हंडिया सी लग रही है ना, ये एक्चुअली हंडिया नहीं है, इसको बोलते हैं हम आसवन फ्लाक्स। क्या बोलते हैं इसको, आसवन फ्लाक्स। आसवन फ्लाक्स। और इसके अंदर जो है वो है हमारा एक तो एथिल अल्कोहल, और प्लस में आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। यहां पर आया आपका सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO। और यहां से आपका आता है ठंडा जल। एडोप्टर है आपका ये। और ये जो आपको टुकड़े दिख रहे हैं ये बर्फ के हैं, इसको ग्राही बोलते हैं। और ये तो आपको सब जानते ही होंगे, बर्नर इसको बोलते हैं। और गाइस इसको जल संयंत्र बोलते हैं। और ये जो हमने बता दिया एडोप्टर है, एडोप्टर। ये आपका होता है। तो गाइस एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए गाइस अब क्या है, सर्वप्रथम क्या होता है, सर्वप्रथम हम एक आसवन फ्लास्क लेते हैं और उसमें एथिल अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का मिश्रण भर लेते हैं। और फिर उसको क्या करते हैं, आसवन फ्लास्क को जल संयंत्र की सहायता से जोड़ लिया जाता है और जल संयंत्र को एडोप्टर की सहायता से ग्राही में या ग्राही तक जोड़ दिया जाता है। और उसके बाद करते हैं बर्नर की सहायता से आसवन फ्लास्क को। और हाँ यहां पर देखिए जल उष्मक बोलते हैं इसको, जल उष्मक। और गाइस होता क्या है, बर्नर की आसवन फ्लास्क को बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं और इसमें जो डाइएथिल ईथर की भाप बनती है और वह भाप निकास नली के द्वारा होती हुई जल संयंत्र में पहुंचती है और जल संयंत्र से द्रवित होकर वह कहां में पहुंच जाती है, ग्राही में पहुंच जाती है। और पहुंचकर क्या करती है, पहुंचकर वह द्रवित हो जाती है और द्रवित यानी द्रव के रूप में हो जाती है। और यहां पर आपका बनता है ईथर। क्या बोलते हैं इसको आप, ईथर, यानी डाई एथिल ईथर का निर्माण होता है। तो गाइस अब देखिए इसके भौतिक गुण। इससे पहले आप इस सबका स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस अब देखते हैं भौतिक गुण क्या होता है। इसका भौतिक गुण देखिए, भौतिक गुण सबसे पहले यह रंगहीन गंधहीन द्रव है। नंबर 2 होता है इसका क्वथनांक। तो गाइस क्वथनांक जो होता है इसका 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर एक आता है आपका यह जल से हल्का होता है और इसमें हाइड्रोजन बंध नहीं होते। और नेक्स्ट जो आता है अब आपका आता है रासायनिक गुण। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रासायनिक गुण, तो इसको आप समझिएगा क्या होते हैं आपके रासायनिक गुण। तो देखते हैं पहला रासायनिक गुण क्या है। पहला रासायनिक गुण होता है जल अपघटन। क्या होता है जल अपघटन, इसको देखिए। जल
अपघटन। तो देखते हैं। तो गाइस आप दो प्रकार से जल, पहला रासायनिक गुण लिखते हैं आप, रासायनिक गुण। तो देखिए गाइस, हम लिखते हैं जल अपघटन में एथिल अल्कोहल का जल अपघटन कराने पर, जल अपघटन कराने पर नहीं, डाई एथिल ईथर का जल अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। तो गाइस देखिएगा किस प्रकार से इसका होता है। ये हो गया आपका डाई एथिल ईथर। प्लस में क्या लेते हैं हम, जल अपघटन करा रहे हैं तो इसका मतलब जल से ही रिएक्शन करा देते हैं। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हो ये कैसे जल का फॉर्मूला हो गया, तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो 2 H है, एक O है, तो ये भी आपके जल अपघटन है। ऐसा हम इसलिए लिखते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और रिएक्शन जल्दी से जल्दी आपको समझ में आ जाए। तो देखते हैं क्या होता है। यहां से आप सबको दिख रहा होगा क्या बना आपका, एथिल अल्कोहल ही बन गया होगा, C2H5OH, C2H5OH, यानी आपके 2 एथिल अल्कोहल बने, 2 अणु बने। ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट आता है आपका PCl5 से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया। ये रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको बहुत बार आपको करा भी दी है। आपकी मेथिल अल्कोहल में आई है ये रिएक्शन, और इसमें भी आपकी आ गई है, और एथिल अल्कोहल में भी आई है। तो देखिए 2 टाइप से, हर बार 2 टाइप से कराता हूं, तो इस बार भी आपको 2 टाइप से ही करा रहा हूं। सबसे पहले आपकी ये डाई एथिल ईथर का फॉर्मूला लिखते हैं हम, और इधर लिखते हैं PCl5। तो यहां से आपका क्या बनेगा, सबसे पहले तो आपका बनेगा C2H5Cl प्लस POCl3, और यहां पर देखिएगा यहां पर कितने हैं, C2H5 2 है ना, 2 है तो 2 ही Cl लेके जाएंगे, तो इसका मतलब ये आपके 2 बनेंगे। तो 2 तो Cl इसने ले लिए, 3 वहां हो गए, 5 हो गए, ओ आपका 1 है, 1 था P, तो आगे तो कुछ बनेगा ही नहीं। तो यही रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। दूसरी विधि, अच्छा ये आपको हल्की समझ में आएगी या जल्दी आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। यहां पर क्या देखते हैं हमने इस प्रकार इसको लिखा, उसके बाद या ऐसे लिख दो या आप ऐसे भी लिख सकते हो गाइस, ऐसा आपको और जल्दी समझ में आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, इस प्रकार से लिखा हमने, और यहाँ पर जो लिया हमने वो लिया PCl5। आपको पता है हम कैसे लेते हैं, दूसरे टाइप में हम इस प्रकार PCl5 को लेते हैं। और देखिए गाइस डायरेक्ट आपको कुछ लिखा हो चमक रहा होगा, POCl3, POCl3, फिर C2H5Cl, C2H5Cl। तो गाइस ये आई होप ये जो रिएक्शन सेकंड विधि है ये आपको जल्दी आपको समझ में आ गई होगी। और Cl क्या होता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि डाई एथिल ईथर की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराने पर एथिल क्लोराइड बनता है। एक बार पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट आपका आता है नंबर 3। यहां पर हम लिखेंगे एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया। तो गाइस इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम उसी प्रकार करेंगे। यहां पर देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं CH3COCl, और यहां पर लिखते हैं C2H5O, ये आप लिखते हो। तो यहां से आपको सीधे कुछ पता चल रहा हो कि बनना है, क्या बनना है, एथिल क्लोराइड आपको बनना है, C2H5Cl प्लस CH3CO, फिर ये वाला हो। गाइस ये बनता है आपका एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, एसीटेट आपका बनता है एथिल एसीटेट, और ये आप भली बात ही जानते हैं एथिल क्लोराइड। नेक्स्ट जो रासायनिक गुण है वो है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया,
हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया। तो गाइस इसमें क्या होता है इसको भी समझ लीजिएगा। हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया करने पर एथिल अल्कोहल बनेगा और आपका एथिल आयोडाइड बनेगा। तो देख लीजिएगा इधर C2H5O और यहाँ पर लिखते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मूला ये होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ना क्या बनना है C2H5OH और C2H5I यानी C2H5OH प्लस C2H5I क्या बना एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड, एथिल अल्कोहल और वो आपका एथिल आयोडाइड हो गया। और ये तो आपको सबको पता ही है। तो गाइस ये थे 4 रासायनिक गुण। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके उपयोग बताते हैं। इससे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस अब देखते हैं इसके उपयोग। अच्छा इससे पहले आप एक रासायनिक गुण और अपनी तरफ से बना सकते हैं। कैसे? आपने क्या लिखा हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, यहां पर आप हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया भी दे सकते हो। तो कैसे देंगे तो देखिएगा हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया या इसको क्या नाम बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया, ये भी आप बोल सकते हो। देख गाइस C2H5 और C2H5 और यहाँ पर आप HCl लिख दो। तो यहाँ पर आपका क्या बनता है एथिल अल्कोहल बन गया और C2H5Cl आपका इधर आ जाता है। ये आपका आ गया C2H5Cl। इसी प्रकार आप हाइड्रोजन ब्रोमाइड से दे सकते हो। यहाँ पर Br आ जाएगा तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड बनता है। तो गाइस ये थे आपके 5 रासायनिक गुण आपके हो गए हैं। अब उपयोग सुनिएगा। सबसे पहले जो उपयोग होता है इसका चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में होता है। नंबर 2 जो होता है आपका यहाँ पर ये होता है एथिल एसीटेट बनाने में, दूसरा एथिल अल्कोहल बनाने में ये होता है। और एक वसा तेल आदि जो कार्बनिक यौगिक जो विलायक हैं इनमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रकार से इसको आप पूरे से जैसे जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिए हैं तो उसको एक बार ऐसे उतार लीजिएगा अपनी कॉपी में, लिख लीजिएगा और अच्छे से हमारी वीडियो देखते रहिएगा। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हो और अच्छे कमेंट दे रहे हो। तो गाइस जो भी आपके साथ के जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, जिससे जो भी आपके फ्रेंड है बच्चे पर ये आपकी जो क्लास है पहुंचनी चाहिए और उनको अच्छा समझ में आए। तो गाइस वीडियो देखते रहिएगा और वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का धन्यवाद।